नाम राजेश गुप्ता। फूड का इस्तेमाल हम डेली रूटीन में करते हैं और करना भी क्यों नहीं चाहिए। इसके अंदर होता है विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट है ना, ये बहुत डरते हैं फ्रूट खाने से। तो सबसे पहले होता है तो फ्रूट्स खाने से क्यों डरते हैं? फ्रूट के अंदर शुगर होता है और जो शुगर होता है उनको डर लगता है कि हाइक ना हो जाए। तो मैं आज जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनको बताऊंगा कि कितने फ्रूट्स खाने चाहिए और कौन से लेने चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए उस फ्रूट्स को, आज उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले बता दो कि जो फ्रूट्स के अंदर जो शुगर होता है उसके अंदर एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और ग्लाइसेमिक लोड होता है। तो सबसे पहले बता दो, बहुत से लोग चौंक चुके हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है। तो आप सभी को बता दो, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो हम फ्रूट्स खाते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं ना, वो बॉडी में होता है ना, ब्लड के अंदर जो एंटर करता है उसे कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं वो ग्लाइसेमिक। और ग्लाइसेमिक लोड क्या करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर क्वांटिटी से जाता है, जो ब्लड के अंदर जाता है, उसको ग्लाइसेमिक लोड कहा जाता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या, टाइम हो गया, ग्लाइसेमिक लोड का मतलब हो गया क्वांटिटी। तो मैं आज सबसे पहले बता दूं जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं कि सबसे पहला फ्रूट्स कौन सा लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। तो सबसे पहला ये है कि बनाना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 होता है। इसके डायबिटीज़ पेशेंट जितने भी होते हैं ना, उनको नॉर्मली 1 से 2 खाना चाहिए डेली रूटीन में। और सबसे बड़ी बात जो है ना, कभी कभी केला पक जाता है, जो काला होने लगता है, उसे डायबिटीज पेशेंट को बिल्कुल लेना नहीं चाहिए क्योंकि 57 से 59 ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये खतरा रहता है। और दूसरी बता दूं मैंगो, बहुत से लोग डायबिटीज पेशेंट मैंगो खाने से डरते हैं। तो पहले बता दूं ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 होता है इसके अंदर और इसको सिर्फ 100 ग्राम ही लेना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और तीसरा ग्रेप्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 54 होता है और ये बहुत डेंजरस होता है, इसे डायबिटीज पेशेंट को अंगूर लेना ही नहीं चाहिए। और इसके अंदर कोई फाइबर भी नहीं होता जो आपको इसमें उपयोगी हो। चौथी चीज़ पाइनएप्पल भी हमारे बॉडी में ये अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स 59 होता है। और अब जितने 50 के ऊपर जाए ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उस वो फूड्स को आपको लेना ही नहीं है। तो सबसे पहले ये बता दो। और जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं, फ्रूट के साथ साथ आपको बोलते हैं ना, बहुत सारा फ्रूट्स नहीं लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं, हर अलग अलग तरीके के फ्रूट्स काटने लगते हैं। तो आपको ये नहीं लेना, आपको अलग अलग तरीके एक टाइम ही लेना है और इसको 3 टाइम में डिवाइड करना है डेली रूटीन में। और अब सबसे पहले ये बता दो कि कौन सा फ्रूट आपको लेना चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट होता है। सबसे पहला होता है कीवी। कीवी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदा होता है। और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 होता है और जो ग्लाइसेमिक लोड होता है ना, वो 7.7 होता है, जो बहुत बेहतरीन होता है। और ये आपकी शुगर के लिए मदद भी करता है इसको लो करने के लिए। और जो इसका छिलका था ना, सीरियसली आपकी शुगर लेवल को कम करने का भी काम करता है। और इसको कब खाना चाहिए, सबको पहले, इसको तो कभी भी ले सकते हैं, बट जो डायबिटीज़ पेशेंट रहता है ना, उनको शाम को ही लेना चाहिए, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। दूसरी चीज़ पपीता, इसको किंग माना गया है फ्रूट्स में डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, इसके अंदर शुगर भी नहीं होता और कैलोरी तो होता ही नहीं है। और इसके अंदर विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होता है। और इसको कब लेना चाहिए, मैं आपसे बता, मिड डे में 12 से 2 बजे के बीच में आपको पपीता लेना चाहिए। तीसरी बता दूँ, एप्पल लेना चाहिए। इसमें पॉलीफिनोल्स होता है जो बहुत बेहतरीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट, जो 28% डायबिटीज़ के खतरे को कम करता है, डायबिटीज़ मतलब आपको बचाता है। और इसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स 36 होता है और ग्लाइसेमिक लोड 6 होता है। और सबसे बड़ी बात कि ये आइडियल फ्रूट्स माना गया है और सुबह के टाइम पे लेना चाहिए, जब आप बोलते हैं ना कोई नाश्ता या कुछ भी करते हो उसके बाद आपको उसको लेना चाहिए। चौथी चीज़ होती है ऑरेंजेस। ऑरेंज के अंदर बहुत सारे फाइबर होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है और डायबिटीज पेशेंट के लिए भी होता है अच्छा। और इसके अंदर कैलोरी भी बहुत कम होता है। ऑरेंज के अंदर बोलते हैं ना, इसको तुरंत नहीं लेना चाहिए। खाना खाने के बाद आप तुरंत लेते हैं ना, इसको 2-3 घंटे बाद लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर सैट्रिक्स फूड्स होते हैं जो आपको डाइजेस्ट सिस्टम के लिए मतलब खतरा कर सकते हैं। तो कभी भी आपको अगर खाना है तो 2-3 घंटे के बाद, खाना खाने के बाद लेना चाहिए। और सबसे ज़्यादा और कौन से और ले सकते हैं, जैसे गावा अमरूद हो गया, चेरी हो गया, नाशपाती हो गया, आलू बुखारा हो गया और जामुन डायबिटीज़ पेशेंट के लिए सबसे बेहतरीन माना गया है। और सबसे ज़्यादा कि डायबिटीज़ पेशेंट जो जूस बनाते हैं, नॉर्मली कहते हैं हम जूस बना के पीते हैं, तो उसमें से जो फाइबर होता है ना, वो छिलके निकल जाते हैं। तो आपको ऐसे ही खाना चाहिए। आप चाहे तो उसमें से कोई भी प्रोटीन चीज़ डाल सकते हैं, बादाम, काजू या कोई भी चीज़ आपको लगता है वो आपकी बॉडी के लिए और अच्छा कर सकता है। और सबसे बेहतरीन चीज़ बता दूँ, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कर रहा हूँ, जो खतरा होता है, जो हम हर्बल लाइफ का शेक जो मैं सुबह लेता हूँ, इसके अंदर बोलते हैं ना विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, जो बहुत सारे बोलते हैं ना विटामिन बहुत सारे होते हैं जो हमें डेली रूटीन के लिए होता है, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, वो लो GI फूड है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो बेहतरीन। अगर इसको आप 2 टाइम लेते हैं ना, सुपर बेस्ट है बहुत। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।